3 महामंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने, सेंटर हृदय में माँ की छवि को देखेंगे। बीचों बीच हृदय में माँ को, श्री माता जी को बुलाएंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बार बार प्रार्थना, श्री माता जी कृपा करके हम सभी के हृदय में स्थान ग्रहण कीजिए। श्री माता जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। सेंटर हृदय में श्री माता जी के प्रेम को अनुभव करेंगे। श्री माता जी आप ही तो श्री जगदम्बा भी हैं। कृपा करके हम सभी के हृदय में श्री जगदम्बा स्वरूप में संपूर्ण शक्तियों के साथ अपने श्री चरण कमल लेकर आइए। माँ के श्री चरण कमलों को देखेंगे सेंटर हृदय पे। श्री माता जी
कृपा करके हम सभी के हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए। क्षमाते जी, हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम सभी के हृदय में आइए। दोनों हाथों पे, एक एक अंगुलियों पे माँ के प्रेम को अनुभव करेंगे। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को राइट स्वादिष्ठान पे संपूर्ण चित्त राइट स्वादिष्ठान पे। श्री माता जी, आप ही करता हैं, आप ही करविता हैं, हम सभी के अंदर से समस्त कर्ता भाव समाप्त कीजिए। श्री माता जी, हमारे दाहिने स्वादिष्ठान में समस्त कर्ता भाव समाप्त कीजिए। चित शक्ति मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री चित शक्ति साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। संपूर्ण चित राइट स्वादिष्ठान पे ही रखेंगे। अपने चित्त को वहाँ पर क्लॉकवाइज घुमाएंगे 7 टाइम्स। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को राइट नाभि पे माँ के श्री चरण कमलों को देखेंगे। शिव माता जी, कृपा करके अपने श्री चरणों की शीतलता हमारे लीवर पे प्रदान कीजिए। शिव माता जी, कृपा करके अपने श्री चरणों की शीतलता हमारे लीवर पे प्रदान कीजिए। अपने चित्त को भी राइट स्वादिष्ठान से फिर राइट नाभि पे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को सुषुम्ना नाड़ी से उठाते हुए सेंटर नाभि, सेंटर हृदय, सेंटर विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, सहस्त्रार। शिव माता जी, हम आपको सुन सके ऐसी कृपा कीजिए। Yesterday I spoke in English language, but everybody has requested that I should speak in Hindi today. I hope English knowing people won't mind my using the national language for this purpose. But there is a very nice book written by a Swiss gentleman about Sahaja Yoga. I don't know if the book is out of stock, but that is in English and it's really a very beautiful book. If you want to have a book, you can place your order with these people here and they may be able to send you the book later on. Thank you. कल आपको प्रस्तावना में मैंने बताया
कि जो आप हैं वो किस लिए संसार में आए हैं, परमात्मा ने आपको इतनी मेहनत से क्यों इंसान बनाया और इस इंसान का क्या उपयोग है। इसके लिए परमात्मा ने हमारे अंदर जो जो व्यवस्था की है वो अतीव सुंदर है और बड़ी मेहनत लेकर के ये व्यवस्था की गई और सारी तैयारियां अंदर जुट गई थी। लेकिन जिस वक्त मनुष्य को स्वतंत्रता दी गई, जब मनुष्य ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और जो पूर्ण मानव हो गया, तो उसने अपने स्वतंत्रता को भी पा लिया था। उसके अंदर जो दोनों शक्तियां जिसके बारे में मैंने कल बताया था, ईड़ा और पिंगला की शक्ति, ईड़ा जिससे कि हमारा अस्तित्व एग्जिस्टेंस बनता है और पिंगला के जिससे हम सृजन करते हैं, क्रिएटिव होते हैं, ये दोनों ही शक्तियां कार्यान्वित होने के कारण हमारे अंदर मन और बुद्धि या मन और अहंकार नाम की दो संस्थाएं तैयार हो गई। ये संस्थाएं आप अगर देखें तो सर में दो बलून के जैसे हैं, जो कि आपको यहाँ दिखाई देंगी कि सर में दो बलून के जैसे हमारे अंदर बन गई। इसे अंग्रेजी में ईगो और सुपर ईगो कहा जाता है। ये दोनों संस्थाएं जा करके जब सर में बिल्कुल बीचों बीच जाके आपस में भिड़ गई, तो वहां पे घनीभूत होने के कारण वहां की जो तालू की हड्डी है, जिसे कि फॉन्टेनेल बोन कहते हैं, वो कैल्शियम से पूरी तरह से जुट गई, माने कैल्सीफाइड हो गई। माने जो वो नरम हड्डी थी वो एकदम सख्त हो गई। ये होने के कारण ही आप मिस्टर ये हैं, आप मिसेस वो हैं, आप मिस वो हैं। इसी कारण आप सब में जो अहम पना है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, ये सब इसी वजह से आ गया, क्योंकि आप सब उस सर्वव्यापी शक्ति से अलग हो गए। इससे पहले जो कुछ भी आपकी उत्क्रांति हुई, माने आप एक कार्बन एटम से लेकर के इंसान होने तक जो भी आपकी उत्क्रांति हुई, जो भी आपका इवोल्यूशन हुआ है, वो अपने आप होते रहा और वो आपके सतर्कता में नहीं हुआ, आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं हुआ। मैं बीच बीच में अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करूंगी, तो जिनको बहुत अच्छे से हिंदी नहीं भी आती वो भी समझ पाएंगे। कॉन्शियस माइंड में माने आपके सतर्क चित्त में ये बात नहीं आई कि आप किस तरह से अमीबा से इंसान बने। यह आपने जाना नहीं, यह अनजाने में ही होता रहा। लेकिन इसके आगे का जो उत्क्रांति का पद है, इसके बाद जो आपको पाने का है, वो आपको जानना जरूरी था। अगर आप न जानते तो न तो आप परमात्मा को जानते, न उसकी मेहनत को जानते, न ही उसकी शक्ति को जानते, न ही उस शक्ति को आप कार्यान्वित कर पाते। इस दशा में जब आ गए, इस विशेष दशा में, इस प्रौढ़ावस्था में, इस मैच्योरिटी में जब आप आ गए, तभी आपको वो पद मिलने वाला है जिसे आप अपनी सतर्कता में जानेंगे, अपनी कॉन्शियस माइंड से जानेंगे। आप इसको जानिएगा कि हम कुछ और हो गए, हमारे अंदर कुछ बदल आ गया और इसीलिए स्वतंत्रता आपको दी गई। ये स्वतंत्रता इसलिए दी गई, जैसे कि एक बच्चे को पहले आप गणित में सिखाते हैं कि 2 और 2 4 है, उसके बाद उसको एक सवाल आप दे देते हैं, उसको कहते हैं कि इस सवाल का आप जवाब ढूंढ के निकालिए। ये सवाल आपको हमने दिया है, ये प्रश्न हमने आपके सामने रखा है, इस प्रश्न का हल आप निकालिए। इसी प्रकार परमात्मा ने आपको इसलिए स्वतंत्रता दी कि जीवन का प्रश्न जो है उसे आप अपनी बुद्धि से ही साधें। सब मनुष्य में बुद्धि होती है। बुद्धि में जब तक सुबुद्धि नहीं होती, विजडम नहीं होती है, तब वो बुद्धि किसी काम की नहीं। सुबुद्धि भी मनुष्य में होती है, जन्मता ही उसमें सुबुद्धि भी होती है, लेकिन मनुष्य अपनी स्वतंत्रता में इसे खो बैठता है। सुबुद्धि आपके अंदर होती है और सुबुद्धि से जब आप किसी चीज में, अपनी स्वतंत्रता में किसी चीज को आप खोजते हैं,
जब आप स्वतंत्रता में इसको खोजते हैं तब सुबुद्धि होने पर आप बराबर बीचों बीच मार्ग में रहते हैं, जिसे कि हम सुषुम्ना का पथ कहते हैं, जिसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मैनिफेस्टेशन होता है। अब जो लोग इस सुबुद्धि से अपरिचित हैं या जिन्होंने उसको तिलांजलि दे दी, इस विजडम से पार हो गए, वो एक तो राइट हैंड साइड की तरफ बहुत जाते हैं या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बहुत जाते हैं। अब इस लेफ्ट हैंड की ओर हमारा अतीत है, हमारा अतीत, हमारा पास्ट लेफ्ट हैंड की तरफ में। जो कुछ हमने आज तक किया है वो सब हमारे लेफ्ट में है, हमारी ईड़ा नाड़ी में पूरा की पूरा स्थित है। इसी से जो संस्था बनती है, जिसे कि हम मन कहते हैं या सुपर ईगो कहते हैं। आपने बहुत बार सुना हो लोग कहेंगे मेरा मन नहीं चाहता ना, ये मन है क्या? ये मन आप नहीं है, ये मन है। लोग कहते हैं भाई मेरा मन नहीं चाहता है करने को। ये आपके बचपन से बैठे हुए संस्कार, बचपन से बैठे हुए दिमागी जमा खर्च और पूर्व जन्म के भी बैठे हुए जितने भी आपके अनुभव हैं, सारे ही आपके लेफ्ट साइड में बैठे हो। अच्छे बुरे सब तरह के आपके लेफ्ट हैंड साइड में बैठे, और आपके राइट हैंड साइड में आपका भविष्य है। राइट हैंड साइड में आप जो सोचते हैं आगे का, ये करने का है, प्लानिंग करने का है, ऐसा करने का है, वहां जाने का है, इसे मिलने का है, ये सारा कुछ आपके राइट हैंड साइड में होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर की चिंता करना कि हमारा शरीर कैसा ठीक रहेगा और इस शरीर में ये तकलीफ है, और किसी आने वाले मृत्यु से डरना आदि सब राइट हैंड साइड में हो जाता है। पर सुषुम्ना जो बीच का स्थान है वो है आपका प्रेजेंट, माने वर्तमान, प्रेजेंट। अब मैं आपसे कहूं कि आप इस वक्त रुक जाएं, इसी वक्त यहां पर आप रुक जाएं, तो हो नहीं सकता। रियलाइज सोल्स को होगा, बाकी नहीं रुक सकते, क्योंकि एक विचार उठता है फिर वो खत्म हो जाता है। आप उसका उठना देखते हैं, उसका गिरना नहीं देख सकते। दूसरा विचार उठता है, वो भी गिर जाता है। इन दोनों के बीच में जो जगह है वो विलंब है, वही प्रेजेंट है। जो उठा विचार और गिर गया वो तो अतीत में चला गया, वो तो पास्ट में चला गया, और जो विचार आने वाला है वो सामने के लिए बना हुआ है, वो आपके भविष्य में, फ्यूचर में चला गया। लेकिन जो इसके बीच में थोड़ी सी जगह होती है जिसे विलंब कहते हैं, वो जगह वहीं प्रेजेंट है, और वो हर इंसान में इतनी छोटी सी होती है कि इंसान ज्यादातर एक विचार के खोपड़ी पे आया नहीं कि दूसरे पे कूदा, तीसरे पे कूदा, चौथे पे कूदा, बस हर समय कूदता ही रहता है। इसलिए वो अंदर उतर नहीं पाता है। और यही चीज जब कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है तो ये दोनों ही मन और अहंकार को ऐसे नीचे निचोड़ लेती है कि ये दोनों ही चीजें एकदम से जैसे कोई गुब्बारे में से हवा निकल जाए ऐसे सिकुड़ जाती हैं, और उसके कारण हमारा विलंब स्थापित होता है। इसलिए हम निर्विचार हो सकते हैं। कल जो लोग यहाँ पर पार हुए हैं, जिनके हाथ से ठंडी ठंडी हवा आने लग गई थी, वो निर्विचार हो गए। लेकिन हम लोग इस निर्विचारिता में रुक नहीं पाते, क्योंकि हमारी आदतें पहले से लगी हुई हैं, हमारे तौर तरीके पुराने सालों के चल रहे हैं, उससे हम अपने को छोड़ नहीं पाते। नई दुनिया में आकर के भी हम अपनी पुरानी दुनिया से अब भी पूरी तरह से रिश्ता नहीं तोड़ पाते हैं। हालांकि रिश्ता टूट गया है, लेकिन दिमाग में अभी बैठा है। जैसे कि समझ लीजिए एक आदमी शहर में रहने वाला है, और वो जब गांव में जाता है तो जैसे शहर में मोटर चलाता है वैसे ही गांव में चलाने लगता है। फिर उसे बताया जाता, बाबा यहाँ का रास्ता खराब है, इस तरह से मोटर मत चलाओ, यहाँ तो सत्यानाश हो जाए, तुमको तो खूब गोल घुमा के चलाना पड़ेगा। तो भी वो भूल जाता है, उसकी आदत पड़ी हुई है दिमाग की। इसीलिए दिमागी जो आदतें हैं वो आप पे काम करती हैं। इसलिए मैंने आपसे कल कहा था कि जब आप पार भी हो गए तो भी आपको चाहिए कि आप सहयोग के लिए जरूर थोड़ा सा टाइम निकालें, जिससे आपकी निर्विचारिता स्थापित हो जाए। पहले तो विलंब का स्थापन करना होता है। अब जब यह आपका विलंब स्थापित होता है, यही वो जगह है जहां से परमात्मा का साम्राज्य शुरू होता है। जैसे कि आप सोचिए कि चक्की का मुंह,
चक्की के मुंह में जब तक आप दाना नहीं देंगे वो पिस के नहीं निकलने वाला, ऊपर में आप डालिएगा इधर उधर फैल जाएगा। इसी तरह निर्विचारिता समझ लीजिए परमात्मा के साम्राज्य का मुख है, उसमें आप डाल दीजिए तो सारा ही कार्य हो करके उसका जैसा प्रोसेसिंग हो करके आपको तैयार काम मिलेगा। यानी इतनी प्रचंड शक्ति है परमात्मा की। क्या आपको कोई प्रश्न है? अभी यहाँ पर एक साहब आए हुए हैं, वो मॉरिशस के रहने वाले हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और उन्होंने डॉक्टरेट की, बहुत सालों से मेहनत करते रहे, उनकी डॉक्टरेट किसी तरह से पास नहीं कर रहे थे और विषय उन्होंने बड़ा सुंदर लिया था कि शराब का क्या असर होता है हमारे ऊपर। उसमें सहयोग की दृष्टि से भी बहुत विचार विनिमय हुआ लेकिन उनका माँ मैं तो हार गया इन लोगों से, ये तो मेरा देखते भी नहीं। मैंने कहा अच्छा तुम्हारा थीसिस तुम लेके आ जाओ। तो लेके आए, मैंने उसे पढ़ा वढ़ा कुछ नहीं, मैंने कहा भाई अभी इसका तो टाइम नहीं है। बस मैंने उसे उठा करके और उस चक्की के मुंह में दे दिया और आपको आश्चर्य होगा दूसरे दिन वो डॉक्टर हो गए। दूसरे ही दिन एक शब्द भी इसमें से झूठा नहीं। उस चक्की के मुंह में डालने का एक प्रयास शुरू हो जाना चाहिए। करते करते वही फिर आदत हो जाती, फिर हम कहते हैं अच्छा भगवान पे छोड़ दो। आप कितना भी कार्य कर लीजिए लेकिन अगर वो परमात्मा पे छोड़ा नहीं है तो उसका फल पता नहीं कहां से जाके क्या निकला है। जब आप विचारों के चक्करों में घूमते हैं तब आप कार्यान्वित रहते हैं। अब इसी वजह से मनुष्य ने जब अपनी स्वतंत्रता पाली तो उसने दो काम शुरू किए। शुरू में तो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ। खासकर वेस्टर्न देशों में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन करो। अगर सवेरे जाना है तो ग्रे रंग का सूट पहनो, रात को जाना तो काले रंग का पहनो, शराब पीना है तो इस बोतल से पियो, फलाने का एक उसका एक अलग से एक ग्लास लाओ, उसके ऐसे कांटे चम्मच रखो, इसके साथ में ये कपड़ा पहनना चाहिए। मार खोपड़ी खा लिया अपनी, उसका कोई अंत है? पागल जैसे लग गए। हर एक चीज का उन्होंने ऐसा तरीका बनाया कि आदमी पगला जाए। खाना न खाना हुआ एक आफत हो गई। चीज है तो उसके लिए प्लेटर अलग लाओ, फलाने के लिए अलग लाओ। अपने देश में भी ऐसे रिचुअलिज्म बहुत हो गए। यानी परमात्मा की प्रार्थना करना, परमात्मा को अपने को समर्पित करना, ये छोड़ के उसके दुनिया भर के रिचुअलिज्म हमने निकाले और उसमें इतनी बेवकूफियां हमारे देश में भी हमने की है कि जिसकी कोई हद नहीं। उसका उदाहरण एक बताऊं कि जैसे कि संकष्टी होती है अपने यहाँ, जिस दिन श्री गणेश जी का जन्म हुआ है उस दिन उपवास करना। अब ये बताइए आपके घर अगर बच्चा होगा तो उस दिन क्या आप उपवास करेंगे, सुतक रखेंगे? एक सीधा हिसाब बताइए। एक रीजनिंग लगाना चाहिए ना, आदमी को सोचना चाहिए क्या हम इस तरह से करेंगे? हमारे घर अगर बच्चा हुआ तो भाई हम शोर करेंगे, उस दिन ढोल बजाएंगे, लोगों को पेड़े खिलाएंगे, खूब मौज करेंगे, मेजबानी करेंगे और श्री गणेश जब पैदा हुए तो उस दिन जा करके आप उपवास करें। ये इस तरह की अजीब अजीब चीजें। फिर ये कि मंदिरों में जाना, फिर मंदिर में ब्राह्मण बैठे हुए हैं, बड़े 420 है पक्के, मालूम है इनका कोई चरित्र नहीं, कुछ नहीं, जाके उनके सामने उनके पैर छूना। आपके पैर के धूल के बराबर भी नहीं है, पर वहां बैठे हैं मंदिर में तो उनके पैर छूना। फिर वो तीला लगाना और सवेरे 4 बजे उठ करके सबको परेशान करना, चीखना, चिल्लाना, धर्म के नाम पे हर तरह की परेशानी डालना। हर एक धर्म में, कौन सा धर्म ऐसा नहीं जिसमें तमाशे नहीं किए? जैन धर्म लो तो भगवान ने बचाए रखे। जैन धर्म में जो जो तमाशे इन्होंने किए हैं भगवान ही बचाए रखे। एक बड़े भारी जैनी मुनि मेरे पास आए, मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कि उसके चंवर के हिलाने के पैसे दो और उसके पीछे में वो मूर्ति के पीछे में खड़े होने के पैसे दो, उसके पैसे दो, उसके पैसे दो। ये कोई तरीका है? जैसे वो शादी होती है, बारात में दूल्हा आता है तो उसके घोड़े के पैसे दो, उसके गाड़ी के पैसे दो, ऐसे भगवान के सब चीज के आप पैसे देते बैठे हुए हो। इस तरह की अजीब सजीब चीजें हमारे धर्म के नाम में बन गई। क्रिश्चियन धर्म में तो और भी सत्यानाश, कुछ पूछे ही नहीं। पहले आपको मालूम होगा कि पोप साहब ने वो निकाले थे परवाने, ये लो वो लो और परवाने करो। अभी भी वही चला, हर एक चीज में पैसा। जहां जाइए वहां पैसा लेना और इस तरह की चीजें करना। फिर आप जानते हैं नन्स बनाना, फिर उनके बाल कटवाना, फिर उनको हर तरह से उनके शरीर को तकलीफ देना। ये किसने बताया?
अपने यहाँ भी बहुत है, कोई वो हो गए सन्यासिनी हो गए, कोई सन्यासी हो गए तो एक पैर से खड़े हुए हैं, कोई सर के बल खड़े हुए हैं। ये कोई परमात्मा को खुश करने का तरीका है? आप ही बताइए। अगर आपका बेटा आपके सामने ऐसा करे तो आप तो मर जाइएगा परेशानी से कि क्या पगला गए कि हुआ था इनको, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसने बताया आपको कि आप अपने को इतनी तकलीफ दीजिए, इतने परेशानी में डालिए, रात दिन यहाँ मुसलमानों में पकड़ के कोड़े मारो, चिल्लाओ, चिको, ये किसने बताया? इस तरह के तमाशे रिलीजन के नाम में न जाने कितने अंट शंट बातें हो गई जिसकी कोई हद नहीं। तो उसका रिएक्शन हो गया, जब बेवकूफी हद तक पहुंच गई तो उसका रिएक्शन हो गया। साइकोलॉजिस्ट आए, वो अपने बड़े अक्लमंद समझते हैं, हमारे मराठी में कहते हैं उल्टावर से शहाणे। उन्होंने समझाना शुरू कर दिया कि साहब ये तो ठीक नहीं है, आप कंडीशनिंग कर रहे हो, कंडीशनिंग कर रहे हो, अपना सब व्यक्तित्व ही खत्म करे दे रहे हो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, तुम्हारा लिबरेशन कैसा होगा? तुम सब इनहिबिटेड हो, तुम्हारे अंदर ये हालत खराब है, वो हालत खराब। चलो साहब, अब ये सवारी कर चुके, अब दूसरी सवारी शुरू हुई। अब दूसरी सवारी पे लग गए। एक तरफ से तो इन्होंने ऐसा विकृत मन तैयार कर लिया, धर्म के नाम पे, डिसिप्लिन के नाम पे दुनिया भर की चीजें कर करके, और लोगों में इतनी विकृति आ गई, इतनी विकृति आ गई, बिल्कुल जिसको कहते हैं अनैसर्गिक, कृत्रिम, बिल्कुल आर्टिफिशियल चीजें आ गई। और दूसरी साइड में इन्होंने जो शुरू कर दिया कि साहब कुछ नहीं, किसी की परवाह नहीं, भगवान नाम की चीज नहीं है, कोई नहीं, हमको कोई मतलब नहीं। 12 साल का बच्चा हो गया तो माँ बाप से कोई मतलब नहीं, माँ बाप भी छोटा बच्चा पैदा हो गया उसको दूसरे कमरे में डाल देंगे। औरतें फ्री हो गई, आदमी फ्री हो गए। भाई फ्री क्या हो रहे हो, किससे हो रहे हो? आप एक शरीर के अंग प्रत्यंग हैं, आप फ्री कैसे होंगे? जैसे मेरी उंगली इसमें से छटक के कह दे कि मैं फ्री हो गई, तो इसका क्या अर्थ निकलता है? ऐसे उंगली का जो मरी हुई उंगली है। फ्री तो आप तब होंगे जब उसको जानिएगा जिसके अंदर आप बसे हुए, उस शक्ति को जानिएगा जिससे आप प्लावित। तो हुआ क्या कि पहले तो आपने अपने को धर्म के नाम पे सर्वनाश कर लिया, और अब दूसरे तरफ शुरू हुआ धर्म के नाम पे सर्वनाश करो। अंधा धर्म इतना मूर्खता से पाला गया, उसके बाद इस तरह की महामूर्खता दूसरी तरफ शुरू हुई कि भगवान है नहीं। इससे जो जो असल में थे लोग, उनका ही नाम बदनाम हो गया। माने लोग कहते हैं ईसा मसीह भी नहीं थे, और ईसा मसीह थे तो वो ठीक आदमी नहीं थे। माने क्या कोई हद होती है? आप उनके पांव के धूल के बराबर नहीं है, आप उनको कैसे जज कर सकते? लेकिन कौन बात करे, क्योंकि ये तो अहंकार के घोड़े पे चढ़ बैठे। आपने देखा होगा कि जब आदमी में अहंकार चढ़ जाता है तो उसकी खोपड़ी खराब हो जाती है। एक कहानी है कि कुछ देहाती लोग एक मिनिस्टर साहब से मिलने गए, तो उनके पीए साहब मारे अपनी शान बगार रहे थे। तो बेचारे देहाती को समझ में आया, उन्होंने कहा कि साहब आप क्यों इतने बिगड़ रहे हैं? कहना आपको पता नहीं मैं पिए हूँ। कहले हमको पहले पता देते आप कि आप पिए हुए हैं तो हम आपके सामने नहीं आते। तो जिसके ईगो चढ़ जाता है वो पिए हुए आदमी जैसा था, उसको समझ में नहीं आता है। उसके पास अगर सत्ता हो गई तो उसको तो ऐसा लगता है कि वो घोड़े से भी जल्दी चल रहा है। घोड़ा तो पीछे रहेगा, ये ऊपर ही दौड़ते रहता है बिगाड़ घोड़े के। अजीब पागलपन के नमूने आप लोगों ने देखे होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं। कोई आदमी फोन पे बात करता तो फौरन पता हो जाता कि कहाँ की चिड़िया है ये। बात के ढंग में, बातचीत में, हर एक चीज में उसके अंदर अहंकार ऐसा जोर मारता है कि उसको पता ही नहीं चलता। आप लोगों के अहंकार में अभी तक उतनी वो नहीं आई है चुस्ती जितनी हमने वेस्ट के लोगों में देखी। उनका तो अहंकार ऐसा उन पे जमा बैठा हुआ है कि वहां का एक साधारण मजदूर भी इस तरह से बात करता है कि लगता है ये कौन से पागल खाने से चला है भाई। वहां तो नम्रता नाम की चीज किसी को मालूम नहीं, सुबह से शाम गाली गलौज के सिवा बात ही नहीं करते। कम से कम अपने देश में सभ्यता है, कम से कम बोलने में लोग सभ्यता से बात करते हैं। नसीब है मैं मराठी में हिंदी में बोल रही हूँ, ये लोग सुनेंगे नहीं। हालांकि वो खुद ही कहते हैं, मुझसे कहते हैं माँ हमारे अंदर कलोसल ईगो आ गया है, हम कहीं नेपोलियन तो नहीं थे पहले जन्म में। इसलिए समझ लेना चाहिए कि एक तरफ तो हम बहते बहते चले गए, एक साइड में अंधश्रद्धा में, और दूसरी तरफ हम बहते बहते चले गए अहंकार। दोनों भी चीजें असलियत से दूर है। हर एक चीज का जो इसेंस होता है, जो तत्व होता है, बीचों बीच होता है। हमारी भी पीठ की रीढ़ की हड्डी बीचों बीच
बीचों बीच रहना, मध्यगा, उसी में शक्ति होती है। क्या हमारा हाथ भी टूट जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो हम जी भी नहीं सकते। इसीलिए जो इंसान एक्सट्रीम्स पे चलते हैं, अब पैसे के लिए भागना शुरू हुआ तो पैसों के लिए भाग रहे। अरे भाई, उसकी भी कोई हद होती है या क्या? आखिर तुम्हें क्या खरीदना है? क्या हेलीकॉप्टर खरीदना है? पैसे के पीछे भागेंगे तो इस हद तक कि देश भी बेच दो, कोई हद नहीं। पैसा है ना, पैसे की इज्जत होती, और कोई पैसे की इज्जत नहीं होती। सब लोग जानते हैं कि एक कोई भी ऐसा आदमी हो जो इस तरह का है, वो सिर्फ मुंह देखी इज्जत करता है इंसान। जैसे ही उसकी पीठ फिरती है, कहते देखा है ये ब्लैक मार्केटियर जा रहा है, ये महा चोर है, परसों जेल से छूटा है। जो आदमी पैसे की इज्जत करता है वो वहीं तक सीमित है। आपके अंदर उन्हीं चीज की तो वो इज्जत नहीं करा, आपकी तो बाहरी चीज की इज्जत हो रही है। आपका अंदर क्या है? आप में अपनी अगर प्रतिष्ठा है, आप में अपना अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो आप क्यों अपने को पैसे के पीछे में बेच रहे हैं? आप मनुष्य हैं, मानव हैं, बहुत ऊंची चीज है। पैसा तो ठोकर पे चलता है, धूल है पैसा। पैसे से मिलने क्या वाला? और ये पैसा इसीलिए आपसे झेलता भी नहीं। आपके पास 100 रुपया आ जाए तो ठीक है कहना, पर कहीं 200 आ गए तो गए आप गुत्ते पर। गुत्ते पर नहीं गए तो और कुछ धंधे शुरू कर दिया आपने। ज्यादा पैसा आदमी को झेलता ही नहीं है। कभी मैंने सुना नहीं कि कोई आदमी को ज्यादा रुपया मिल गया तो वो जाकर फौरन ये सोचता है कि इससे मैं चलो जा करके कोई बड़ा ही शुभ काम करूं, या किसी गरीब के घर में जा करके उसकी लड़की है या बच्चा है उसका कुछ देखभाल करूं। बहुत कम। ये ऐसे भी जो लोग करते हैं वो मतलब उनके पास लाखों रुपया का उसमें से एक पाई निकाल करके वो देंगे और कहेंगे मेरा नाम आप छापिएगा जरूर। मेरे पास ऐसे रोज आते हैं कि हम आपके आश्रम के लिए रुपया देंगे पर आप हमारे बाप का नाम वहां लिख दीजिएगा। मैंने कहा मैं क्या लिखूंगी आपके बाप का नाम? लोग पूछेंगे कि इसकी स्पिरिचुअल वैल्यू क्या थी इस आदमी की। आपकी स्पिरिचुअल वैल्यू क्या है उसे देखना चाहिए। आपका आत्मिक तत्व कहां तक जागृत हुआ है वो महत्वपूर्ण बात है। जब आप अपने आत्मिक तत्व पे आते हैं तब आप इस तरह से पागल जैसे पैसों के पीछे भागते नहीं। और आप जानते हैं कि पैसा कभी भी समाधान नहीं दे सकता। ये तो इकोनॉमिक्स में लिखी हुई बात है। ये तो इकोनॉमिक्स में लिखी हुई बात है कि पैसा आपको समाधान नहीं दे सकता। You please be seated because even if I am not speaking in English, you expose yourself to me. Just sit down like this. Doesn't matter. You see, so many people listen to me in English yesterday patiently because they realize it is the exposure to mother is important and not what she speaks. This intellect where you are hearing is of no use in Sahaja. Alright, you just put your hands like this and don't get disturbed. You can hear me through your heart. तो आपकी जो असलियत है उसकी इज्जत करिए। जो आपके अंदर बसी हुई परमात्मा की देन है उसकी आप इज्जत करिए, और तब आप किसी एक्सट्रीम पे नहीं जाते। सत्ता के पीछे में आजकल आप देख रहे हैं अपने देश में कि लोगों में जरा भी किसी भी प्रकार की स्टेबिलिटी नजर नहीं आती, क्योंकि उनमें अपने में उनको विश्वास नहीं रह गया। उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, बौखला गए। उनका बेस ही कोई नहीं रह गया, कोई उनके तत्व नहीं रह गए, क्योंकि वो तत्व से बहुत दूर चले गए हैं। और उस तत्व के दूर जाने के लिए उनको कोई भी घबराहट नहीं होती, क्योंकि उनका अहंकार उससे पूरा होता है। इसका फायदा बहुत लोग उठाते हैं। इस तरह के जो लोग डामाडोल होते हैं उनका बहुत लोग फायदा उठाते हैं। अब आप कहिएगा कि माता जी आजकल तो सभी लोग इसी प्रकार के अपने देश में हो गए हैं, सबका जो है वो अहंकार इतना बढ़ गया है कि लोग किसी भी तत्व में विश्वास नहीं करते। नहीं करेंगे तो भुगतेंगे। जो मनुष्य अपने तत्व में विश्वास नहीं करता वो भुगतेगा। हर एक ने भोगा है, और जो नहीं करेंगे वो सब भोगेंगे। हिटलर अपने को समझता था कि वो दुनिया को नचा देगा। उस जमाने में तो उसको ऐसा लगता था कि वो जो करे सो कायदा। उसका उन्होंने तो भोगा ही, उनके सारे देश ने भोगा और आज तक भोग रहे। इसलिए याद रखना चाहिए कि पहले ये मैं कहूं कि तुम बेटा भोगो
बेहतर मैं ये कहूँ कि तुम अपना जो आनंद है उसे भोगो, अपना जो सुख है उसे भोगो, अपना जो तत्व है। ये भी एक शान की चीज है कि आदमी अपने तत्व पे खड़ा है। इससे बढ़ के और क्या शान हो सकती है? आपके पास 4 मोटरें नहीं हो तो क्या फर्क पड़ने वाला है? उससे क्या आपका चला जाने वाला है? लेकिन कम से कम दुनिया में लोग ये तो कहते हैं कि तत्व के आदमी हैं। अगर है दुनिया में तो ये तत्व के आदमी हैं। ऐसे तो 1000 खटमल पैदा होते हैं और मर जाते हैं। आप अगर वाकई में कोई इंसान है तो अपने तत्व पे आपको रहना चाहिए। और जब आप अपने तत्वों पे रहते हैं तो बहुत से लोगों का ये भी उसमें गड़बड़ हो जाता है कि बड़े तत्वनिष्ठ हुए तो सबको सोचते हैं डंडा मारते फिरो। तत्वनिष्ठ माने उनको लगता है 4 बजे सवेरे उठना बड़ी तत्वनिष्ठता है। ये ऐसे तत्व नहीं है। तत्व बहुत ही अंदर से जानने की चीज है। सबसे बड़ा तत्व है प्रेम। सबसे बड़ी ऊंची चीज है प्रेम। और जिसने इस तत्व को नहीं पहचाना वो बाकी के जो दिखाऊ तत्व है जिससे आप दुनिया भर की गर्दन घोटते फिरिए। आपको उपास करना है, उपास करते रहिए। दुनिया भर को आप क्यों स्काउट बनाए हुए हैं? सारे दुनिया भर को स्काउट बनाने की क्या जरूरत है कि सबको आप गर्दन घोटे हुए हैं? अपने यहाँ ऐसे भी बहुत सारे लोग निकल आए हैं कि सबका जीवन मुश्किल कर दे। सहयोग में आपको सहज रहना चाहिए। सहज 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 माने जैसे आप हैं वैसे नहीं। कोई आपको असहज भावना नहीं करने की। कोई आपको जरूरी नहीं कि आप लंगूर बन के घूमिए, या कोई जरूरी नहीं कि आप बड़े भारी अंग्रेज साहब बन के घूमिए। आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी ढंग से आप रहिए। हिंदुस्तानी इंसान जैसे रहते हैं वैसे रहिए। आप अंग्रेज हैं, आप अंग्रेज जैसे रहिए। मुश्किल काम है, लेकिन हाँ। अब उन लोगों के यहाँ क्या हो गया कि एक एक्सट्रीम पे चले गए, अब दूसरा एक्सट्रीम शुरू हो गया। वहां के लोगों ने कपड़ा ही पहनना छोड़ दिया। जितना उन्होंने कपड़ों का पहले महात्म्य किया था, अब उसके फलस्वरूप ये हो गया कि वो कहते चलो फटे कपड़े पहनो। यहाँ से फटे कपड़े वहां पे एक्सपोर्ट होते हैं, आपको पता ही होगा। जिसमें बड़े बड़े पैच लगे हुए हैं वो बड़े अच्छे माने जाते हैं वहां। इसलिए अति पे जाने वाले लोगों ने अपने साथ बड़ी ज्यादती कर ली। अब बहुत लोगों को है कि काम है मुझे बहुत, मैं काम करता हूं। काम करना अच्छा है, लेकिन परमात्मा को भी याद करना चाहिए। अपने आत्मा की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बैल के जैसे जुतने वाले लोग सहयोग के लिए बेकार। कोई जरूरत नहीं बैल के जैसे जुतने की। ठीक है, आप टाइम से काम करिए और थोड़ा टाइम अपनी बीवी बच्चे सबके साथ रहिए। उनके साथ भी समय बिताइए। आपके ऊपर उनकी भी जिम्मेदारी है। उनका जीवन बर्बाद करके आप बड़ा भारी तमाचा लगाने की कोई जरूरत नहीं। अपने घर के लोग, अपने अड़ोस पड़ोस के लोग, सबसे आप प्रेम से रहिए। आपको प्रेम के लिए टाइम नहीं है और काम करने के लिए आपके पास टाइम है, और इस काम का फायदा क्या है? क्या फायदा है आपको? हमने बड़े बड़े देख लिए तीरंदाज इसमें, जिन्होंने बड़ी बड़ी पोजीशन ऑक्यूपाई करी। जब वो रिटायर हुए तो जो कुर्सी खिसकी तो वो तो एकदम रसातल में पहुंच जाते। कोई पूछता भी नहीं एक बार जाकर कि आप कहां बैठे हुए हैं। और जिन्होंने प्रेम की गाथा गाई उनको आज तक लोग याद करते रह गए। ऐसे अनेक आप उदाहरण जानते हैं। जितने भी साधु संत हो गए, चाहे जैसे भी गरीबी में रहे हो, आज भी लोग मत्था टिकाने उनके दरबार पहुंचते हैं। और जो बड़े बड़े अपने को रईस समझ करके और बड़े बड़े अपने को शहंशाह समझ करके दुनिया में मार जिन्होंने आफत मचा दी थी, आज वो कहां से खेत में और कहां धूल में पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं। किसी को पता भी नहीं कि कौन कहां चले गए। कम से कम किसी को पता भी हुआ तो उधर से कोई जाएगा नहीं, बाबा रे बाबा वो राक्षस वहां सो रहा है, अपन इधर ही से चलो। लेकिन जिन्होंने प्रेम किया संसार पे, जिन्होंने प्रेम दिया, ऐसे लोगों की एक एक चीज में, उनके एक एक वाक्य में इतना माधुर्य है कि अभी तक जहां भी कहीं कुछ मिलता है लोग उसे पकड़ लेते हैं। आप ही लोग, जब आप जानते हैं कि हृदय से आप ऐसी ही चीजों की इज्जत करते हैं, आप ऐसे ही इंसान की हृदय से इज्जत करते हैं, फिर आप अपनी भी इज्जत करिए। अपना भी स्थान बनाना होगा, और जब ये स्थान बनता है तभी आप मध्य में आ जाते हैं। ये सब मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमारे यहाँ एक्सट्रीम्स पे जाने से कितने कितने उपद्रव हो गए हैं उसके बारे में आपको पता ही नहीं है। अब इससे अनेक प्रकार होते हैं। जैसे कि आप अगर कलेक्टिव सबकॉन्शियस में चले जाएं, बहुत ज्यादा आप भगवान को पूजा कर रहे हैं, रात दिन भगवान भगवान भगवान, आपका कोई अधिकार नहीं है। सुबह से शाम तक आप माला जपते बैठे हैं,
अब आप सोचिए, मैंने कल ही बताया था कि भाई माला जपना सबका अधिकार नहीं, ना करना चाहिए। भगवान को याद करने के लिए हृदय में उनको स्थित करके और उनको बहुत ही आग्रह से बुलाना पड़ता है, तब उनसे कुछ संबंध बनता है। और आप लोग इस प्रकार जो उनका नाम जपते रहेंगे तो उससे क्या होगा? उससे सिर्फ एक बात होने वाली है, और वो बात ये हो जाती है कि भगवान तो कोई नहीं आते हैं, पर कोई राम नाम का समझ लो भूत हो, वही आपके खोपड़ी में आ जाएगा। बहुत से लोगों ने मुझे बताया, माता जी मैं बैठा था, भगवान की पूजा कर रहा था, मेरे गले से, मेरे हाथ से हार उठा और भगवान के गले में पड़ गया। मैंने कहा भगवान को और कोई काम नहीं? फिर आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे गुरुजी लोग निकल गए। कल उनके पास मैं गया था, उन्होंने बता दिया कि मेरे पिताजी ने मेरा धन कहाँ गड़ा के रखा है। मैंने कहा ये भगवान तुम्हारे इसके सब लिख के रखते हैं कि तुम्हारे बाप ने कहाँ धन तुम्हारे लिए गड़ा के रखा है कि 4 जनों की और गर्दनें काटो? फिर कहने लगे कि नहीं। और फिर उन्होंने और एक कमाल बताया। मैंने कहा क्या कर ले? उन्होंने मुझे घोड़े का नंबर बताया और वही घोड़ा आया, और भी भगवान की। मैंने कहा तुमने बड़ी इज्जत कर ली। फिर कह ले सट्टे का नंबर भी बताते हैं और मटके का नंबर भी बताते हैं। इस तरह से हम कितने गिरते 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 कहाँ जाके गिर जाते हैं। भगवान को खोजते हुए हम अपने घोड़े का नंबर पूछने लग जाते हैं। ये क्या भगवान के काम है? ऐसे हजारों गुरु घुमा करते हैं और उनके यहाँ बड़ी बड़ी मोटरें खड़ी रहती हैं, आपने देखा होगा। उसी में फिर अपने महाराष्ट्र में खास करके औरतों के बदन में देवी का संचार होता है, कहते हैं। इन भूतनियों के बदन में आने के लिए देवी को कोई धंधा है या नहीं? वैसे तो वो बर्तन मांजती रहती दुनिया भर के, और उनके अंदर देवी आ गई, सब गए उसके पैर छूने के लिए। ये सारी बेवकूफी हमारी लेफ्ट साइड के मूर्खता की वजह से और अंधता की वजह से हम लोग करते हैं। सुबह से शाम घर कहाँ भाई जाओ, तुमको मंदिर जाना है जाओ, सिर्फ वहां जो मूर्ति है उसके सामने मत्था टिकाना और वापस चले आना। तो वो मानेंगे नहीं इस बात। वहां से वो प्रसाद ले आएंगे, वो पता नहीं किस गंदे आदमी ने किस तरह से बनाया है, उसका हृदय कैसा है, वो खा के चले गए, हाँ प्रसाद खाया, और उसके बाद सीधे डॉक्टर के पास। और राइट साइड के जब लोग बिगड़ते हैं तो उनका तो भगवान ही बचाए रखे, क्योंकि अहंकार ऐसी चीज है कि वो आदमी को कुछ समझ में नहीं आता। वो बेवकूफियां करते जाएगा, मूर्खता करते जाएगा, लेकिन उसके समझ में नहीं आएगा कि मैं मूर्ख हूं। सब दुनिया उस पर थूकेगी, हंसेगी। एक बोसाका नाम की जगह है, वहां के राजा साहब इतने बेवकूफ हैं, प्राइम मिनिस्टर, कि उन्होंने मोती के, मतलब वो है नीग्रो, और मोती के उन्होंने जूते बनाए। अजीब अजीब तरह की चीजें वो करते रहते हैं। दुनिया उन पे हंसती है कि ये अमीन साहब एक हैं अकलमंद बहुत बड़े, लेकिन वो अपने को इतने अकलमंद समझते हैं कि उनको कौन समझाए। वो घोड़े पे सवार है ना। अहंकारी आदमी तो बहुत ही मुश्किल से ठीक होता है, क्योंकि उसका अहंकार, वो सोचता है यही मैं हूं, और इस अहंकार को भी पालने वाले पैदा हो गए। वो आपको कुछ न कुछ सिखा देंगे कि हाँ भैया तुम आओ मेरे पास में, मैं तुम्हारे बाप के नाम से बना दूंगा, हो गए। आपका मैं नाम दे दूंगा, भोगानंद, ढोंगानंद, खराबानंद। अंग्रेज लोग तो बेचारे कुछ जानते नहीं, उनको जो भी नाम दे दे। अभी एक साहब मुझे बता रहे थे कि उन्होंने 600 पाउंड दिया एक महाशय जी को, कि उन्होंने उनको मंत्र दिया। मंत्र क्या दिया? आएगा 600 पाउंड। और दूसरे को दिया ठिंगा। अब हिंदुस्तानी समझता है बेचारे, इनको कुछ मालूम नहीं, बुद्धू है, उनको ठिंगा मंत्र दे दिया। आपको कपड़े पहना दिए, आपसे कहा कपड़े उतार दो, कहीं कुछ, ये माला पहन लो, ये करो वो करो, हो गए बेचारे बुद्धू। अब वो अहंकार के चक्कर में उनको ये नहीं समझ में आता कि भाई माला पहनने से कोई परमात्मा मिलेगा। कबीर ने तो कहा है कि कर का मन का छाड़ी दे, मन का थे। ये सब क्या गधे थे? नानक जी क्या सब बिल्कुल झूठ बोल गए? तुकाराम क्या बिल्कुल गलत थे? ज्ञानेश्वर बिल्कुल गलत थे? और ये कहां से आ गए हैं आज समझाने के लिए? इसे मराठी में कहते हैं उपट शुंभ। इनकी बातें आप लोग सुनने लग जाते हैं, क्योंकि आप राइट साइड पे बहुत क्रॉस कर गए। फिर कोई आकर के आपको बातें करे और आपका दिमाग खराब कर दे, आप पे ऐसे वर्णन करे, आपके बिल्कुल पुल बांधे तारीफ के, इतना आपको प्रेस कर दे, आप बिल्कुल लद्द से जमीन पे गिर जाइएगा, आपको पता नहीं चलेगा, गर्दन कट जाए। ऐसी बेवकूफी में फंसने वाले लोग परमात्मा को क्या पाएंगे? यहां उल्टी बात है, आपको परमात्मा को पाना है। यहां आपको परमात्मा को बुलवाना है, उनका आवाहन करना है, अपने हृदय में बिठाना है, उनसे कहना है कि प्रभु आओ, हमारे अंदर जो भी दोष हो उसे क्षमा कर दो, और हमारे हृदय में आप जागरूक हो जाओ, आप सुप्त न रहो। यहाँ दूसरी बात है
यहाँ कोई दुकान नहीं है कि आप देते हो कि नहीं देते हो। कोई आपने हमको रुपया पैसा दिया था जो हम देंगे? ऐसे आकर लोग डंडे लेकर खड़े हो जाते कि आप माँ हो के हमको क्यों नहीं देते, देना तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे, आप हमें ललकार नहीं सकते। इसकी वजह ये नहीं कि देना नहीं चाहते, लेकिन जब नहीं बनता है तो नहीं बनता है, और बनता है तो बनता है, उसे क्या किया जाए। अगर एक आधा बीज अपने आप ऊपर आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। ये आप बात जानते हैं। उसके ऊपर कोई जबरदस्ती की जाती है कि उसके अंदर से अंकुर खींचा सकते हैं? क्या आपकी कुंडलिनी को कोई खींच लेगा? जो कुछ भी आपका किया कराया है, जिस तरह से अपनी आपने तबीयत संभाली है, उसके अनुसार आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। इस प्रकार आपके अंदर जो दो शक्तियां हैं, ईड़ा और पिंगला में जो बहती हैं, जिसका पहले का नाम है कि आप कहें महाकाली की शक्ति, इसका इंग्लिश में कोई नाम नहीं है। ये महाकाली की शक्ति आपके लेफ्ट साइड में दौड़ती है। इसे होली घोस्ट अंग्रेजी में कहते हैं। इसी एक महाकाली शक्ति से ही दूसरी शक्तियां निकलती हैं। यही परम शक्ति है। इसमें से दूसरी शक्ति निकलती है जिसे कि हम लोग महासरस्वती की शक्ति कहते हैं, जिससे हम सोचते हैं, विचारते हैं और आगे की बात करते हैं। इन दो शक्तियों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से ही हमारे अंदर अहंकार और प्रतिअहंकार के घनीभूत सर में ये बबल्स हो जाते हैं, या कहना चाहिए गुब्बारे जैसे दो घनीभूत संस्थाएं तैयार हो जाती हैं। और इसके चक्कर की वजह से ही कुंडलिनी नहीं उठती, क्योंकि जब इस तरह से एकदम पूरी तरह से आपका सर ढक जाए, या एक ने ज्यादा ढकेल दिया हो या दूसरे ने ज्यादा ढकेल दिया हो, तो बीच की जगह नहीं बन सकती, कुंडलिनी जगह पे बैठी रहती। पर सर्वसाधारण कुंडलिनी उठ जाती है, आपने कल देखा है। इसीलिए मैं आपसे कल कह रही थी कि क्षमा करें। अहंकार का इलाज है क्षमा करना। अगर आपको गुस्सा आए, जैसे ही गुस्सा आए आप एक शब्द कहें कि क्षमा। कोई अगर बोले समझ लो आप बहुत क्विक टेम्पर्ड हैं, बहुत हॉट टेम्पर्ड हैं, बहुत ही ज्यादा, आपके नाक पे कहते हैं कि नाकाचा शेंडाला राग अस्तु, नाक के ऊपर में यहाँ आप पे गुस्सा बैठा हुआ। ऐसे आदमी को यह करना चाहिए, जैसे आप में गुस्सा आए तो आप उसे कहते ठहरिए ठहरिए ठहरिए, 3 मरतबा उसे कहिए, या आप उसे कहिए क्या कहा आपने, क्या कहा आपने, क्या कहा आपने, और फिर उसके बाद आप कहिए क्षमा। कोशिश करके देखिए, गुस्सा आपका कम हो जाएगा। लेकिन जबरदस्ती गुस्से से जूझने की जरूरत नहीं है। गुस्से की जूझने की जरूरत नहीं। जिस आदमी के अंदर गुस्सा दबा हो, चाहे निकला हुआ है, जिसमें गुस्सा करने की आदत है, इसका मतलब है उसका अहंकार दुखित है, उसका अहंकार परेशान है। इसलिए आदमी को पहले अपने को क्षमा करना चाहिए और फिर दूसरों को क्षमा करना चाहिए। और क्षमा इसीलिए बहुत बड़ा एक साधन भगवान ने हमें दिया हुआ है, जिसके कारण हम अपने अहंकार को पा सकते हैं। अब हमारे मन को जीतने का कौन सा तरीका है? एक तो क्षमा से हम अपने अहंकार को जीत सकते हैं, और अपने मन को जीतने का तरीका यह है कि जिस चीज को बहुत ज्यादा देखने का मन करता है, जिस चीज को बहुत ज्यादा पाने का मन करता है, उधर से अपने मन को कहना क्या बेवकूफी लगा रखी है, तो मन का खिंचाव खत्म हो जाएगा, मन की आदतें टूट जाएंगी। आदतें तोड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिस चीज का बहुत मन चाहता है उसे कहना अच्छा जरा आप बैठे रहिए, बहुत आपको देख लिया हमने। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अधिकतर लोग कहेंगे कि भाई मैं तो भाई असली घी खाता हूं और तो कुछ नहीं खाता, मैं तो भाई ऐसा है मेरा कि मुझे तो बढ़िया एकदम खाने के लिए चाहिए। हमारे यहाँ खाना पीना ज्यादातर मन में होता है। अपने देश में खाने पीने की बीमारी, तो सुबह से शाम यही बीमारी है कि आप क्या खाते हैं। क्या भगवान आपको कि खाने पर कोई पारितोषिक देने वाला है कि भाई आप ये खाना खाते हैं, वो खाना खाते हैं, आपको इस खाने का शौक है, आज मला पूरण पोड़ी चाहिए। इसमें अपनी शान बघारना कितनी बेवकूफी की बात है। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, इस तरह से जबान से कहना भी क्या शोभनीय है। और वो भी ऐसी चीजें आप कहिएगा कि जिससे आप सोचते हैं कि मैं बड़े रईस हो गया, बड़ी रईसियत मुझ में आ गई। इस तरह से आप कहते हैं और देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि ये भी कोई बात कहने की है बेटे, ये भी कोई बात अपने मुंह से कहने की है कि मुझे इसका शौक है, मुझे कपड़ों का शौक है, मुझे फलाने का शौक है, मुझे ढिकाने का शौक है। परमात्मा की नजर में ये सब चीजें क्या होंगी आप ही बताइए। आप परमात्मा की जगह खड़े होकर सुनिए कि अगर कोई आदमी आपसे बताए कि मुझे इसका शौक है, उसका शौक है, फलाना है, हमारी अम्मा बहुत अच्छा खाना खिलाती हैं, वो ढिकानी है, वो कुछ नहीं बनाती, हमारी अम्मा बहुत अच्छी है,
इस तरह की बेवकूफ़ी की बातों से लेकर बड़ी बातों तक, जैसे मुझे मोटर का शौक है, मुझे सत्ता का शौक है, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, इसका मुझे शौक है, उसका शौक है। आपको दुनिया भर के शौक हैं, तो आप अपने घर में बैठिए। परमात्मा के साम्राज्य में ऐसे शौकीनों की कोई जगह नहीं। जरूरत से ज्यादा इस तरह के शौकीनियां करना कोई मनुष्य को शोभा नहीं देता। ये मनुष्य ही करता है, जानवर नहीं करता बेचारा। वो तो कहीं भी सो जाता है, कहीं भी उठ जाता है। और मेरे ख्याल से जो साधु संत होते हैं वो भी उसी हालत में पहुंच जाते हैं। कहीं भी कहे सोने का दो सो जाएगा, उसको क्या, जब कंफर्ट अंदर में ही है, जब सारा आराम अंदर ही में है, तो बाहर की ये सब चीजों की क्या जरूरत है। पर वो जब तक दशा नहीं आती तब तक अपने साथ बहुत ज्यादा जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। क्योंकि मैं एक बात कहूंगी तो आप दूसरी बात करिएगा। मैं अगर कहूंगी कि बेटे आराम मत करो ज्यादा, तो आप कहेंगे अच्छा आज से माने का हम जमीन पर सोएंगे, रास्ते पर जाके सो जाएंगे। मैंने कहा कि भाई रास्ते पर सोना अच्छा नहीं है, तो हम महलों में जाके सोएंगे। मैंने बीच में रहो, ये बात मैं कह रही हूं कि किसी भी बीच में न रहने से मनुष्य में एक तरह से बड़ी बेवकूफी आ जाती है, और वो इतना फ्रिवलस और इस कदर वो श्रृंखल हो जाता है कि उसकी ये समझ भी नहीं आता है कि किस चीज में मजा है। हर चीज को वो उछली नजर से देखते रहता है। सारा जीवन उसका बड़ा उथला, उसमें कोई गहनता नहीं आती। और जब तक गहनता नहीं आएगी तब तक आपके अंदर आनंद कितना भी भरो, कुछ आनंद आपको नहीं मिला। ये दोनों एक्सट्रीम्स की बातें हैं। मैंने आपसे बताया कि जब आदमी अहंकार में चढ़ता है तो अहंकार के भी भूत चढ़ते हैं। ऐसे कैसे अहंकारी लोग होते हैं दुनिया में कि जो मरते हैं तो भी उनका अहंकार नहीं जाता, जिनको लगता है कि साहब मैंने कुछ काम ही नहीं किया। ऐसे लोग भी आपके खोपड़ी में घुस सकते हैं, उनके भी भूत आपके अंदर आ सकते हैं, और आप ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि लोग कहेंगे ये तो ऐसा नहीं था, इसको हो क्या गया। तो नॉर्मल रहना चाहिए आदमी को, बीचों बीच रहना चाहिए। जो आदमी बीचों बीच रहता है वो ये दोनों ही शक्तियों से पूर्णतया प्लावित होता है। जो आदमी बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा अहंकारी है, उसको हार्ट अटैक आएगा। अगर हार्ट अटैक नहीं आएगा तो उसको डायबिटीज हो जाएगा। डायबिटीज नहीं होगा तो किडनी होगा, उसको लिवर हो जाएगा, और उसको और बीमारियां हो सकती है। क्योंकि हमारे अंदर स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो ये कार्य करते रहते हैं। उनका एक कार्य, सबसे बड़ा कार्य ये है कि हमारे लिए जो बुद्धि है उसमें जो काम हो रहा है उसके लिए मेद, फैट सेल्स को पहुंचाएं, उसका सप्लाई करें। फैट सेल का सप्लाई सर में करना चाहिए। अब वो बेचारे को एक काम तो अगर आपने दे दिया, रात दिन सोचो सोचो सोचो, तो बाकी की जो काम उनके हैं, जो कि पैंक्रियास है, आपके लिवर है, आपकी किडनीज हैं और स्प्लीन वगैरह है, उनको नहीं देख पाते, फिर आपको डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। सहयोग में डायबिटीज हम लोग 100% ठीक कर सकते, अगर आप पार हो जाएं और हमारी बात सुने तो 100% आपका डायबिटीज, किडनी सब ठीक हो सकती है। पर आपकी अगर किडनी एक बार आपने मशीन में डाल दी तो हम नहीं ठीक कर सकते, और इसलिए हमें आप क्षमा करें। मशीन में चीज जाने से वो मर ही जाती है, फिर हम नहीं ठीक कर सकते, तो इसलिए हमसे नाराज होने कौन सी बात है। हम कोशिश करेंगे लेकिन बेकार में परेशान करने की कौन सी बात। अब ये जो हमारे अंदर दूसरा चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र, जिसके बारे में मैंने आपसे बताया, ये चक्र से ऊपर जो नाभि चक्र है, इसमें लक्ष्मी तत्व का वास है, इसमें लक्ष्मी जी का वास है। और लक्ष्मी जी आप जानते हैं वो कोई पैसा नहीं होता। लक्ष्मी जी का स्वरूप जैसा है उसके बारे में मैंने अनेक बार बताया है, और आप अगर मेरे इसके बारे में पढ़ें तो आप जानेंगे कि लक्ष्मी जी और पैसे में बहुत ही अंतर है। सबसे बड़ी चीज, लक्ष्मीपति वो होता है जो मन से बहुत संतुष्ट होता है, जो दूसरों को देता है और जिसके आश्रय में अनेक रहते हैं, जो कमल के जैसे अपने ऊपर वस्त्र परिधान किए हुए हैं, और जो अत्यंत हृदय से भी कमल के जैसा बहुत ही ज्यादा वार्म, बहुत ही ज्यादा सुगंधित होना चाहिए। अब ये लक्ष्मी तत्व जब हमारे अंदर जागृत हो जाता है, जब कुंडलिनी लक्ष्मी तत्व को छोड़ती है, तब हमारे जो कुछ भी सांपत्तिक प्रश्न है वो ऐसे छूट जाते हैं। अब सांपत्तिक प्रश्न का मतलब नहीं है कि आप अगर होना चाहें, समझ लीजिए आप बिरला टाटा होना चाहें, तो वो तो कभी ना होना। उनको जाके पूछे उनका क्या हाल है। लेकिन आपकी जो सांपत्तिक स्थिति है वो अच्छी हो जाती है। उसका मुख्यतः कारण ये कि लक्ष्मी तत्व जागृत होते ही आपकी सारी गंदी आदतें छूट जाती। शराब छूट जाएगी आपके अपने आप, आपका तंबाकू छूट जाएगा, आपका जितनी भी पान है आदि जो भी ऐसी ऐसी चीजें जिसके लिए पैसा बेकार जाता है सब छूट जाएगा, क्योंकि आप मजे में बैठे हो।
दूसरा है क्योंकि लक्ष्मी तत्व की वजह से आप बराबर समझ पाएंगे कि कौन सी चीज में असलियत है और कौन सी चीज में नकलियत है। एक साहब थे, उनकी बड़ी बुरी हालत थी सांपत्ति, वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या काम करूं। मैंने कहा कोई सा भी काम करो, अब तो तुम जागरूक हो गए। मैंने कहा तुम लकड़ी का काम करो। कल है मैंने तो कभी लकड़ी देखी भी नहीं। मैंने कहा तुम शुरू तो करो। धीरे धीरे उनको वाइब्रेशन से पता चलने लग गया कि इस काम में कैसी प्रगति करनी चाहिए, कैसे चलना चाहिए, और उन्होंने बहुत उसमें रुपया कमाया। मैंने बहुत माने काफी, जितना कि एक आदमी को समाधानी आदमी को मिलना चाहिए। इस तरह से सबका ही लक्ष्मी तत्व ठीक हो जाता है। हमारे लंदन में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको के लक्ष्मी तत्व से अनेक फायदे हो गए। जिनके पास मकानात नहीं थे उनको अचानक मकानात मिल गए, जिनके पास में खाने को नहीं था उनके पास कुछ न कुछ नौकरी मिल गई, कुछ न कुछ व्यवस्था हो गई, अनेक तरह से मदद हो गई, और इस तरह से लोगों का लक्ष्मी तत्व फायदे में आ गए। अब जब लक्ष्मी तत्व आपका जागृत हो जाता है कुंडलिनी जागृति के बाद, तो जब आप किसी भी चीज पर अपने हाथ रखते हैं, समझ लीजिए अगर एक पेड़ है और वो मर रहा है, उस पर अगर आपने हाथ रख दिया तो उसके अंदर भी लक्ष्मी तत्व जागृत हो जाएगा, उस पेड़ को कीमत आ जाएगी। माने उस पेड़ में ऐसे फल लगेंगे जो बड़े कीमती होंगे। इतना ही नहीं, आप सोचिए एक चीज है, ये स्टोन है मेरे पास, एक हमारे ऑस्ट्रेलियन शिष्य है तो मुझे कहने लगे कि माँ ये ऑस्ट्रेलियन ओपल है आपको देते, एकदम सफेद रंग का था, भूरे भूरे रंग का। मैंने कहा बेटे मैं तो कुछ लेती नहीं, कहने माँ हमारी तरफ से ऑस्ट्रेलिया तरफ से एक ले लो। तो मैंने फिर सोना दे के इसको इसमें गठवा लिया। जब से पहनने लग गई तो इसके रंग ही बदल गए, 2500 रंग इसमें दिखाई देते। वो खुद ही हैरान हो गया कि इतने रंग इसमें कहां से आ गए, इसमें तो सिर्फ सफेद सा रंग दिखाई दे रहा। अगर ऐसा आदमी मोती पहने तो मोती की कीमत बदल जाए, जिस घर में रहता है उसकी कीमत बदल जाए, क्योंकि सारा वातावरण ही बदलते जाता है। लक्ष्मी तत्व जब आ जाता है समझ लीजिए एक मकान है वो 25 रुपए में बिकता है, अगर कोई उसमें साधु संत रहेगा तो वही मकान 2500 में बिकने लग जाएगा। आपको आश्चर्य होगा, उसमें एक आकर्षण, एक खिंचाव, एक विशेषता आ जाती, क्योंकि जो तत्व है वो इतना परिणामकारी है उसके बारे में हम जानते ही नहीं। उसका एक बड़ा कॉन्क्रीट उदाहरण आपको मैं दूं। शास्त्री जी की जब डेथ हुई तो उनकी जो डेड चीजें थी सब वो, जिसको हम लोग कहते हैं अर्थियां, लेकर के लोग बड़े बड़े कलश में चले। वो कलश वो ट्रेन में रखे हुए थे, जो भी आता था रास्ते भर, मैंने सारा रास्ता वहां से बनारस तक, सोचे कोई एक जगह नहीं थी जहां आदमी नहीं खड़े थे। रात में भी लालटेन लेकर के सब लोग लाइन से खड़े हुए, यहां से वहां तक मीलों तक लोग खड़े हुए, बस उनको कलश ही तो दिखाई दे रहा था, शास्त्री जी तो नहीं दिखाई दे रहे। उसको नमस्कार। उसके बाद जब वो कलश वहां गए बनारस में और गंगा जी में वो अर्थियां जब समर्पित हो गई, उसके बाद किसी ने पूछा भी नहीं वो कलश कहां पड़े हुए हैं, वो फिर गए एक तरफ में, कोई देखने वाला भी नहीं। तब किसी ने पूछा भाई वो कलश कहाँ है, वो चांदी के कलश थे, कहीं खो हो जाए, तो उनको कोई जानता नहीं कहाँ पड़े हुए हैं कलश, वो गिरे हुए थे एक तरफ में। फिर उन्होंने उठा के लाया कि कल देखो ये कलश यहाँ पड़े हुए। जब उसके अंदर का तत्व खत्म हो गया उसमें क्या अर्थ है क्या? इसलिए अपने तत्व पे रहिए, और ये तत्व हमारे अंदर जो है, ये तत्व जो जागरूक रखता है, पहले तो आपके अंदर आपके नाभि पर ये चक्र है, और इस नाभि चक्र पे आपका माँ का वरदान है, आप अपने माँ से कनेक्टेड है। और जिस इंसान की माँ बहुत धार्मिक और अच्छी औरत होती है, जिसमें कोई भी अतिशयता नहीं होती है, ये बड़ा भारी वरदान उस आदमी के लिए। ऐसे आदमी का नाभि चक्र ज्यादातर संतुलित रहता है। जिस माँ ने अपने बच्चे को प्यार दिया, दुलार दिया और उसको हमेशा तृषित रखा या तकलीफ दी, तो फिर बहुत परेशानी हो जाती। पर अगर उस बच्चे को खूब सारा प्यार दिया और उसको हमेशा संतुष्ट रखा है, तो ऐसा लक्ष्मी चक्र बहुत जल्दी जागरूक हो जाता है। और कभी कभी कोई माँ है बहुत ही ज्यादा धार्मिक है, बहुत ज्यादा जिद्दी है और दुनिया भर की चीजें खुराफात करती रहती, अपने बच्चों को नहीं देखती, उनका लक्ष्मी तत्व खराब हो सकता है। वो चाहे पैसे वाला हो लेकिन उसमें लक्ष्मी तत्व नहीं होगा, माने वो ऐसा आदमी समाधानी नहीं होता। अब साइकोलॉजिस्ट भी इसको मानते हैं कि जिस बच्चे का बचपन अच्छे से नहीं बीतता है, वो आदमी जरा सा कुछ अबनॉर्मल होता है। उसके आगे का जो चक्र है, उसके आसपास में जो आप वॉइड देख रहे हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। ये हमारे पेट में सारा जो वॉइड है, जिसको कि यहाँ पर दिखाया गया है इस तरह से, इसके अंदर दत्तात्रेय जी का स्थान है, गुरु का स्थान है। हमारे पेट के अंदर गुरु का स्थान है। जैसे नाभि चक्र से हम खोजते हैं, पैसा खोजते हैं, या चाहे पहले तो हम खोजते हैं पेट भरने के लिए, फिर अपनी तृप्ति खोजते हैं, फिर उसके बाद में
उससे नहीं भरा तो फिर उसके बाद में हम सत्ता खोजते हैं, पैसा खोजते हैं, ये खोजते हैं, वो खोजते हैं, और फिर उसके बाद में जो गुरु तत्व होता है उसको खोजते हैं। हम खोजते हैं कि हमें कोई ऐसा आदमी मिले जो हमें इस भवसागर से पार करा दे। इसके खोज में हम लग जाते हैं। ये दत्तात्रेय जी का स्थान है। आदिनाथ, जब आपने तो सुना ही है ना, आदिनाथ का नाम, मच्छिंद्रनाथ का नाम, आदिनाथ जी ने जैनी लोग भी मानते हैं। उन आदिनाथ से लेकर सब दत्तात्रेय के अवतरण हैं, और ये अवतरण मुख्यतः 10 अवतरण हम मानते हैं मुख्यतः, पर ऐसे तो अनेक हुए हैं। ये 10 अवतरण में मोहम्मद साहब भी है। दत्तात्रेय ही हैं साक्षात मोहम्मद साहब। यानी हम लोग ऐसे हैं कि हम साईनाथ को मानते हैं, हाँ वो भी बिल्कुल दत्तात्रेय ही थे, शिरडी के साईनाथ दत्तात्रेय थे। लेकिन अगर कोई हमसे कहे कि मोहम्मद साहब भी दत्तात्रेय थे तो नहीं मानेंगे। आखिर साईनाथ भी तो मुसलमान थे, फिर आप उनको क्यों मानते? उनको हम मानेंगे पर मोहम्मद साहब को हम नहीं मानेंगे। मोहम्मद साहब भी वही थे, नानक भी वही थे, जनक भी वही थे। ये सारे हमारे वॉइड के अंदर होते। और जब किसी आदमी को इसमें दुविधा लगती है, जब सर्वधर्म में वो एकता नहीं देखता है, तब उसे पेट की बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए आपको सबको समझ लेना चाहिए कि दत्तात्रेय का तत्व क्या है। कल देखिए कितने तो भी दत्तात्रेय के शिष्य यहाँ आए थे, और इतने सारे दत्तात्रेय के शिष्यों को भी सबको पेट की बीमारी थी। वजह क्या थी? वजह यह थी कि दत्तात्रेय कोई हिंदू नहीं थे, नहीं वो मुसलमान थे, वो धर्मातीत, उनका कोई धर्म ही नहीं है, धर्म से परे धर्म उन्होंने बनाया। जो खुद उसको बनाते हैं वो कैसे हो सकते? जब तक ये भावना हमारे अंदर पूरी तरह जागृत होती। साईनाथ ने खुद कहा है कि किसी भी धर्म की निंदा करना ये महापाप है, लेकिन कितने लोग साईनाथ के शिष्य इस बात को मानते हैं? और ये ही हमारे अंदर गुरु तत्व है जिसे हमें जानना चाहिए। और आपको मैंने बताया जैसे मोसेस थे, अब्राहम थे, ये सभी एक ही गुरु तत्व से पैदा हुए, और ये गुरु तत्व हमारे अंदर भी बसा हुआ। इस गुरु तत्व को जागरूक कर लेने से हम ही अपने गुरु हो जाते हैं। ये कुंडलिनी के जागरण से हमारे अंदर जागरूक हो जाता है। उसके बाद का जो चक्र है, जो कि ऊपर में आप देख रहे हैं, इसे ये हृदय चक्र है। मैं जल्दी बताऊंगी क्योंकि टाइम कम है, क्योंकि कल दूसरा सब्जेक्ट लेना है। ये हृदय चक्र है। हृदय चक्र में जो बीचों बीच जगह है, ये जगदम्बा का स्थान है। जो जगत की जननी है उसका स्थान है, दुर्गा जी का स्थान है। जब आदमी में इनसिक्योरिटी आ जाती है, जब वो असुरक्षित महसूस करता है, तब उसका ये चक्र पकड़ता है। बहुत सी औरतों को जिनको ब्रेस्ट कैंसर वगैरह बीमारी होती है, वो इसी चक्र के खराब होने से होती है। अगर वो अरक्षित अपने को महसूस करती हैं, वो देखते हैं कि उनका आदमी जो है वो गलत रास्ते पे चल रहा है, या उनका कोई ठिकाना नहीं, उनके बच्चे ठीक से नहीं, कोई ना कोई वजह से जो अरक्षित यहाँ महसूस करती हैं, उनको ये बीमारी होती है। डरपोक औरतों को ये बीमारी हो सकती है। ये चक्र उनका खराब हो जाता है जो अपने को अरक्षित महसूस करते हैं। जब कुंडलिनी जागृत होती है, तब जगदम्बा आपके अंदर जागृत हो जाती है, और वो आपका संरक्षण करती है। उनके संरक्षण के अनेक तरीके हैं। जैसे कि आप जा रहे हैं, कहीं जाते जाते एकदम आपने देखा कि एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आपके जाने की वजह से एक्सीडेंट टल जाएगा। आप अगर उस ट्रेन में है और आप अगर रियलाइज सोल है, तो सारी ट्रेन बच जाएगी, एक आदमी नहीं उसमें से मरेगा। ये अनोखा का अनुभव है, आप भी इसको देख के लीजिए। इसलिए जरूरी है कि आपका जो हृदय चक्र है वो ठीक कर दिया जाए। जिनका हृदय चक्र ठीक नहीं होता, उनको और भी अनेक बीमारियां लग सकती हैं, जैसे बुरी तरह का ब्रोंकाइटिस है, बुरी तरह की खांसी आदि, सब इसी चक्र के और इस चक्र के मिलाप से होती है। अब राइट साइड में जो अपना चक्र है यहाँ पर दिखाया हुआ, वो चक्र, उसमें श्री राम का स्थान है। जब ये चक्र हमारा खराब हो जाता है, श्री राम का चक्र, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जैसे हम अपनी मर्यादाएं तोड़ लें, माने ये कि किसी वक्त भी उठे नहा लिया बेवकूफ जैसे, ये मर्यादा तोड़नी हुई कि नहीं हुई? लंदन में सारे हिंदुस्तानी लोगों को बीमारी है, 8:30 बजे नहा करके और दफ्तर चले जाएंगे, और वहां लंग का कैंसर बहुत होता है, इसी चक्र के टूटने से होता है। ये श्री राम का चक्र है, इसके टूटने से आपको जो ये श्वास की बीमारी है वगैरह वगैरह बीमारियां होती हैं। इसकी बहुत सारी मर्यादाएं हैं। ठंड गर्म की मर्यादाएं संभालनी पड़ती हैं, राजकारण की मर्यादाएं संभालनी पड़ती हैं, सब श्री राम के चक्र। आश्चर्य तो यह है कि जो लोग श्री राम का नाम लेते हैं, उनका हमेशा ये चक्र खराब रहता है, क्योंकि श्री राम ही उनसे नाराज है। रात दिन जाके आप उनकी खोपड़ी चाटते हैं तो नाराज तो होना ही हुआ ना। ऐसे चक्र को भी आप जागरूक कर सकते हैं, और 25-25 साल का भी आस्थमा आपका ठीक हो सकता है अगर आपका ये चक्र ठीक हो जाए।
अगर आपके पिता मर गए हों सडनली और आप पे उनका असर आया हुआ हो तो वो भी इसमें दिखाई देता है, या आप अगर पिता होकर के कुछ आप में गड़बड़ हो वो भी इसमें दिखाई देता है। जो कोई भी लंग की बीमारी है ये ज्यादातर राइट साइड के चक्र के पकड़ने से, हार्ट के राइट साइड से पकड़ने से ही होती है। अब उसके ऊपर में जो चक्र है यहाँ पर, ये विशुद्धि चक्र है। ये चक्र हमारे पीछे में यहाँ पर है, ये विशुद्धि चक्र जिसे कि हम सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं, उसको देखता है। अब इससे 16 है, इसमें सब प्लेक्ससेस हैं, माने 16 इसकी कलियां हैं। अपने आंख, नाक, मुंह और गला, थ्रोट, यहाँ अंदर के सारे मसल्स, जीभ वगैरह सब इससे कंट्रोल होते हैं। इतना ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ऐसा ये चक्र है। लेकिन जिसका विशुद्धि चक्र खराब हो जाता है उसकी शक्ल ही खराब हो जाएगी, उसकी आंखें खराब हो जाएंगी। मतलब बाह्य की जो आंखें, जैसे जलन होना, आंख में लाली आ जाना वगैरह, सब इस चक्र के दोष से होते हैं। किसी किसी के दांत, उसमें तकलीफ हो जाती है, वो भी इसी चक्र के दोष से हो जाती है। किसी किसी की जिह्वा में तकलीफ हो जाती है, उससे हो जाती है। इस चक्र के भी 2 भाग है, लेफ्ट और राइट। जो बीच का चक्र है वो राधा कृष्ण से स्थापित है, राधा कृष्ण का स्थान है यहाँ पर। और जो लेफ्ट का है ये उनकी बहन विष्णु माया जो थी उसके नाम से है। अब जो आदमी अपने मन में ऐसे विचार करता है कि मैं, मुझसे बुरा कोई नहीं है, मैंने ये पाप किए, मैंने वो पाप किए, उसका ये चक्र पकड़ता है। जिस आदमी का लेफ्ट चक्र पकड़ता है विशुद्धि का, उसको एक बड़ा उसमें दोष आ जाता है कि वो ऐसे तो बहुत अपने को दूषित समझता है, लेकिन जब बोलता है तो बिजली गरजती है। एक आधी शब्द बोलेगा लेकिन बड़ा ही सरकास्टिक, एकदम काट खाएगा। ऐसे तो ठीक बोलेगा लेकिन हमेशा टेढ़ा ही बोलते रहेगा, क्योंकि उसका ये जो लेफ्ट साइड का चक्र है ये पकड़ा रहता है। राइट साइड का जो चक्र है इसमें विठ्ठल रखुमाई का स्थान है। मतलब ये कि जब कृष्ण राज करते थे तब का है राइट साइड। जब राइट साइड का चक्र पकड़ता है तो आपको जुकाम आदि जो बीमारियां हैं वो सब शारीरिक बीमारियां, और सोचने में भी मनुष्य राइट साइड के इसका जो होता है उसमें एक तरह का अहंकार भी आ सकता है, क्योंकि वो जब बोलता है या कुछ करता है तो उसमें इतना अहंकार आ जाता है कि उसकी छाया इस चक्र पे भी आ जाती है। बोलते वक्त में अगर अहंकार का उपयोग करें तो इस पर भी आ जाती है, और इसी कारण ये भी चक्र जब खराब होता है तो भी बड़े दूषण अलग हो जाते हैं। इस चक्र को सबसे ज्यादा अगर कोई खराब करता होगा तो वो है सिगरेट। सिगरेट से कैंसर होता है, उसे तकलीफ होती है, कितना भी कहे सिगरेट छूट नहीं सकती, पर सहयोग में आने से सिगरेट यूं छूट जाएगी। आपको उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, एकदम से आपकी सिगरेट अपने आप से छूट जाएगी, आप सिगरेट पीना छोड़ देंगे। ये इस चक्र की बात है। अब ये चक्र और ये चक्र मैं कल बताऊंगी, बहुत देर हो गई है क्योंकि आप जानते हैं इसके बाद जो काम है उसमें बहुत टाइम लग जाता है। इस प्रकार आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है, उन्होंने कितने सुंदर हमारे अंदर व्यवस्था करी हुई है और कितना इंतजाम किया है। जो उत्क्रांति में हमने दशावतार बनाए हुए थे वो सारे दशावतार इसी प्रकार से है कि नाभि चक्र में लक्ष्मी नारायण है, और लक्ष्मी नारायण से ही आगे बढ़ करके यहाँ तक आने पर आपके जो है 8वें अवतार तक है, और उसके बाद में 8वां अवतार जो श्री राम का है वो आपका यहाँ पे माने यहाँ राइट हार्ट पे आता है, और 7वां अवतार, 7वां श्री राम का यहाँ आता है और 8वां श्री कृष्ण का यहाँ आता है। इस प्रकार उत्क्रांति में आपके जो जो अवतरण हुए उसी प्रकार है। 9वां अवतार यहाँ था और 10वां अवतार यहाँ था। इस प्रकार 10 अवतार है और वो हमारे अंदर स्थित है। 9वां अवतार मैंने आपसे पहले बताया ख्रिस्त है, जो कि हम जीसस क्राइस्ट के नाम से जानते हैं, उनके बारे में कल बताऊंगी, और सहस्त्रार के बारे में बताऊंगी। इस प्रकार हमारे जो चक्र हैं उनमें आप देख सकते हैं कि कैसे परमात्मा ने कार्बन से लेकर के हमें इंसान बनाने में मदद की। अनेक बार संसार में अवतरण आए और उन्होंने किस तरह से हमारी मदद की, और अब आगे के लिए भी वो हमारी कैसी मदद करने वाले हैं। अब हम लोग रियलाइजेशन के लिए थोड़ी कोशिश करेंगे, और मुझे आशा है कि आज भी बहुत से लोग पार हो जाएंगे। कल भी बहुत लोग हो गए थे। थोड़ा पानी दे। सब लोग जरा जूते उतार के रागा श्याम कल्याण. Please put your attention on Muladhara Chakra. Let me tell you something about Raga Sham Kalyan. I find out a very close relation between human emotions and classical ragas. Innocency, the most important emotion and part of human life. Very hard to achieve but very easy to enjoy. Rag Sham Kalyan. Very tough to perform but very peaceful to listen. Let's enjoy Rag Sham Kalyan.
re ma pa da re da ma re ma pa da re da re ma re pa ga ma re ma pa re ma pa da re da la ba da ma ba ma ba da ma da ba da ma pa da ma pa da ma re sa re ma pa ga ma re re sa re sa re ma pa ga ma re re sa re sa re ma pa ga ma re ni ma re sa ma re pa ma da pa ma ba sa ni da ma da pa ga ma re sa re re ma ma re re pa ma pa ba ma ba da ma ba re ma ba da re da ba da ma ba ga ma re re sa re 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 ma ma re re ma ma re re ma ma re re ma ma ba ba ma ba ba ma ba re re ma re re ma ma re re ma ma re re ma ma re re ma ma re re sa re sa re ma re pa ma pa da ba da ma ba re ma pa da ma pa da ma pa ni da ni pa da ma da ba da ma pa ma pa ga ma re ma pa re ma ba sa ni sa re ma pa da ma pa ni sa da ma re ma pa da re da ba da ma ba re ma pa re ma ne pa ma ba re ma ma re pa pa re ma re ma ne pa ma ba re ma pa da ma pa ni sa ni da ba da ma ba ga ma re sa re sa ma re pa ma da ma pa sa ni da ba da ma ba ga ma re ma pa da ma ba da ma ba ga ma re ma pa da ma da pa da ma pa ga ma re sa ni re sa ni sa re ma re re ma re re ma re ma re ma re ma re ma re re ma re re ma 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 pa re ma pa da ma pa re ma pa da ma pa ma da pa da ma pa ma da pa da ma pa ma ni da ni pa da ma pa ma da pa da ma pa ma ni da ni pa da ma pa pa ma da pa da ma pa re ma pa da ma pa ma sa ni da ma pa ga ma re sa re ma ma pa 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 ma pa 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 ma pa 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 ma pa 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 re re ma ma re re pa 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 re re ma re re pa 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 re ma re re pa pa re ma re pa pa ma pa pa ma pa pa ma da pa da pa da ma pa pa ma da pa da ma pa pa re ma pa sa ni 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 sa ni ni sa ni ni sa ni ni sa ni ni de ni ni sa ni ni de ni sa ni ni pa ni ni sa ni ni pa ni ni sa ni
pani ni sa ni ni pani ni de ni pani ni sa ni ni de ni sa ni pani ni pa sa ni sa pani ni ma da ta pa da ta ma ba pa de ma pa da pa de ma pa da pa de ma pa da pa sa ni da da ma ba ga ma de sa de ma pa da pa de ma pa da pa de ma pa da pa sa ni da ba da ma ba ga ma de sa de ma pa da pa de ma pa da pa de ma pa da pa sa ni da ba da ma ba ga ma ni sa de ma pa da ma ba pa